आज की इस ट्यूटोरियल में हम आर्क की कमांड को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम आर्क की कमांड को डिफरेंट वे से ऑटोकैड में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने होम पे क्लिक किया। होम में हमें जो 4th नंबर पे कमांड नज़र आ रही है ड्रा बार में, ये आर्क की कमांड है। आर्क की कमांड को हम डायनामिक इनपुट के थ्रू भी एक्टिव कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि कमांड बार में आर्क लिखें या जस्ट ए लिख के एंटर करेंगे तो आर्क की कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि आपको जो है ना आर्क की कमांड में इन डिटेल बताऊँ कि किस तरह से आप आर्क ड्रा कर सकते हैं डिफरेंट वे से। उसके लिए आप आर्क पे क्लिक करें। जैसे ही आपने आर्क पे क्लिक किया तो आपको जो है ना वो बहुत सारे ऑप्शन इसमें बता रहा है। 3 पॉइंट आर्क बता रहा है, उसके बाद स्टार्ट सेंटर, और ये आप देखें स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड रेडियस, और ये जितने भी इसमें ऑप्शन आपको बता रहा है इन सब के मतलब जो है वो 1 बाय 1 जो है वो हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना वो हम इसमें ये जो 3 पॉइंट आर्क ऑप्शन बता रहा है इस पर हम स्टार्ट करते हैं। इससे हम आपने इस पर क्लिक किया। अब ये आप देखें कमांड बार में आपको डिटेल बता रहा है। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, मैंने ये 3 पॉइंट से मैंने ड्रा करनी है। फर्स्ट पॉइंट इसे बताया है। अब ये सेकंड पॉइंट बता रहा है, सेकंड पॉइंट ये मैंने बताया है, और ये थर्ड पॉइंट आगे पूछ रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। ये इस पर क्लिक करूँगा तो ये 3 पॉइंट के मेथड से मैंने आर्क ड्रा किया है। ये तो मैंने जस्ट जो है ना 3 पॉइंट रेक्टेंगल के ऊपर बताए हुए हैं। 3 पॉइंट कहीं भी किसी भी जो है ना वो चीज़ के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि रेक्टेंगल के ऊपर ही जो है ना वो 3 पॉइंट से आप आर्क ड्रा करें। अब जो इसमें दूसरा मेथड है उसमें ये बता रहा है स्टार्ट, सेंटर और एंड। अब आपने इस पर क्लिक किया। ऑटोकैड में आर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है ना वो ड्रा की जाती है, क्लॉकवाइज जो है ना वो नहीं ड्रा की जाती। तो सपोज मैंने इस पॉइंट पे मैंने आर्क ड्रा करनी है तो उसके लिए मैं एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट लूँगा। फर्स्ट पॉइंट मैं ये बताऊँगा, ये क्या कह रहा है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क और सेंटर। मैं स्टार्ट पॉइंट मैंने इसे बताया। अब ये क्या कह रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क। सेंटर पॉइंट कौन सा है, ये जो मैंने सर्कल है इसका ये सेंटर पॉइंट इसे बताया है। अब आगे क्या कह रहा है, आर्क स्पेसिफाई एंड पॉइंट, और अगर मैं इसको एंड पॉइंट बताऊंगा तो ये जो है उस पर आर्क ड्रा कर देगा। ये मैंने इसका एंड पॉइंट बताया है, ये एंड पॉइंट से मैंने आर्क ड्रा की है। अब मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज का भी बताता हूँ। सपोज दोबारा मैं इस कमांड को एक्टिव करता हूँ इसी ऑप्शन में जाके। ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट किया था, फर्स्ट पॉइंट दिया, फिर सेंटर दिया, फिर जो है एंड पॉइंट दिया। अब जो मैं क्लॉकवाइज जो है ना वो स्टार्ट करता हूँ, तो उसके लिए मैंने ये फर्स्ट पॉइंट बताया, अब ये सेंटर पॉइंट बताया, और ये जो है एंड पॉइंट। अब देख रहे हैं कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है ना वो आर्क को ड्रा कर रहा है। और उसमें एक और ऑप्शन भी इधर बता रहा है, होल्ड कंट्रोल टू स्विच डायरेक्शन। इस ऑप्शन से भी जो है ना वो आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और ये मैंने एंड पॉइंट बताया तो ये इसने उसके दूसरी डायरेक्शन में भी आर्क ड्रा कर दिया। अब जो इसका तीसरा ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन पे हम जाते हैं। ये क्या कह रहा है, स्टार्ट, सेंटर और एंगल। इस मेथड से भी जो है ना वो हम आर्क को ड्रा कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया है। ये क्या कहता है, स्पेसिफाई पॉइंट ऑफ आर्क। ये मैंने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट इसका बताया है। अब क्या कह रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क। ये मेरे पास सर्कल था इसका, ये मैंने सेंटर पॉइंट बताया है। अब क्या कह रहा है, आर्क स्पेसिफाई एंगल। जिस एंगल पे आपने आर्क ड्रा करनी है वो आपने एंगल इसे बताना है। बहुत सिंपल है इसमें। ये सपोज इस वक्त जो हमारा कर्सर है वो ये कौन सा एंगल इसमें बता रहा है, 90 का। ये स्टार्ट पॉइंट था इसका। मैं एक दफ़ा इसमें ओ स्नैप ऑफ कर रहा हूँ तो ये मुझे जो है ना साथ साथ एंगल बता रहा है इसमें। ये देख रहे हैं, इस जगह पे आके ये मुझे 90 का एंगल बता रहा है। अगर मैंने 90 के एंगल पे आर्क लगानी है, जस्ट मैं 90 प्रेस करूँगा, 90 इसमें प्रेस करूँगा तो ये 90 के एंगल पे। अगर ये मैंने फुल आर्क लगानी है तो उसके लिए मैं 180 का एंगल बताऊँगा।
180 करूँगा तो ये फुल हो जाएगी, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के एंगल जो है वो 180 है, और ये जो सेंटर का एंगल इधर तक बता रहा था वो 90 था। ये तो हमने जो है ना ये तीसरा ऑप्शन यूज़ किया है। अब इसके बाद जो है ना ये चौथे ऑप्शन में आता है स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। इस ऑप्शन के साथ जो है ना वो हम किस तरह से आर्क ड्रा कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपने इस पर क्लिक किया है, उसके लिए ये क्या कह रहा है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, ये स्टार्ट पॉइंट आपने बताया। अब क्या कह रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, ये आपने उसका सेंटर पॉइंट बताया। अब क्या कह रहा है, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ कार्ड, जो इसकी कार्ड की लेंथ है वो आपने बतानी है। सपोज मैंने कितनी लेंथ की ड्रा करनी है, मैं इसमें 10 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। सॉरी, दोबारा मैं करता हूँ। इस ऑप्शन पे मैं गया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, और इस पे स्पेसिफाई लेंथ ऑफ कार्ड, ये मैंने 8 जो है ना वो इसमें बता दी है और एंटर किया है। तो ये जो मेरे पास कार्ड की लेंथ है ये 8 है। इसे मैं मज़ीद चेक करता हूँ कि वाकई 8 है, तो ये मैं इसकी जो है ना लेंथ आपको चेक करके बता दूँ। ये देखें, ये इसमें कार्ड की लेंथ कितनी थी, 8। अब ये हमने इस मेथड से बनाई है। अब जो नेक्स्ट इसमें आता है स्टार्ट, एंड और एंगल, इस मेथड से जो है ना वो हम आर्क को ड्रा करेंगे। इसके लिए क्या कह रहा है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट आ गया हमारे पास। अब क्या कह रहा है, स्पेसिफाई एंड पॉइंट, ये मेरे पास जो है ना वो इसका एंड पॉइंट है। अब देखें कर्सर में जो है ना ये हमें साथ साथ एंगल दिखा रहा है, 45 का एंगल, 39। जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, जैसे मैं इसे 0 पे लेके आऊँगा तो ये 0 पे लेके आऊँगा तो ये लाइन बिल्कुल वर्टिकल होगी, यानी कि जो आर्क है ये वर्टिकल शेप में आ जाएगी। जैसे जैसे एंगल को मैं बढ़ाता जाऊँगा तो उसमें जो है ना वो आर्क की शेप चेंज होती जाएगी। अगर मैं एंगल को 90 के ऊपर ले जाऊं तो ये देखिए इसकी शेप क्या होगी है। जब मैं इसे 180 पे लेके जाऊंगा तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल जो है ना वो शेप में चला जाएगा। इसके लिए आपने जिस एंगल पे भी आपको आर्क रिक्वायर्ड है, जस्ट आपने उसमें एंगल डालना है तो उसी एंगल पे वो आर्क ड्रा कर देगा। सपोज मैंने 180 डाला है तो ये बिल्कुल 180 के एंगल पे उसने इंटरनल सर्कल के पैरेलल जो है ना वो बाहर आर्क ड्रा कर दी है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन में हम जाते हैं, ये कह रहा है स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन। तो उसके लिए हमने क्या किया है, डायरेक्शन, हाँ इसके लिए आपने क्या करना है, ये हमसे क्या कह रहा है, स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट आ गया आर्क का। अब हमें क्या कह रहा है, स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, किधर तक हमने आर्क ड्रा करनी है, इस पॉइंट तक हमने एंड पॉइंट बता दिया। अब जो है ये हमें कह रहा है स्पेसिफाई टेंजेंट डायरेक्शन फॉर द स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, हमने इसे टेंजेंट डायरेक्शन जो है ना वो बतानी है। डायरेक्शन हमारी टेंजेंट किधर बना रहा है, इस पॉइंट के साथ बना रहा है। ये जो पॉइंट है इसके साथ टेंजेंट जो है ना, टेंजेंट डायरेक्शन अगर इस साइड पे हम बताएंगे तो ये बाहर वाली साइड पे आर्क ड्रा करेगा। अगर टेंजेंट डायरेक्शन हम अपोजिट बताएंगे तो ये अंदर वाली साइड पे जो है वो आर्क ड्रा करेगा। और साथ हमें एंगल भी शो कर रहा है, ये डायनामिक इनपुट में एंगल भी शो कर रहा है। अगर आपने इससे हटके जो है ना वो किसी और एंगल पे ड्रा करनी है, इस पे अभी हमें 2 एंगल बता रहा है, ये देख रहे हैं 0 का एंगल बता रहा है और 180 का। अगर इससे हटके आपने किसी एंगल पे आपने आर्क ड्रा करनी है, F8 प्रेस करेंगे तो आप किसी भी एंगल पे जो है वो अपनी मर्जी से आर्क को ड्रा कर सकते हैं। अब मैं सपोज बाहर वाली साइड पे करूँगा तो 0 होगी, अंदर वाली साइड पे करूँगा तो 180 का होगा। जो टेंजेंट एंगल पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है इस वक्त। तो मैं 0 कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ तो ये उसने आर्क ड्रा कर दिया 0 के टेंजेंट पे। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन में ये आ रहा है स्टार्ट, एंड और रेडियस के ऑप्शन से, यानी इसमें हम 3 चीज़ें बताएंगे तो हमारी जो है वो आर्क ड्रा हो जाएगी। अभी हमें क्या कह रहे हैं इस ऑप्शन में, स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, ये स्टार्ट पॉइंट आ गया। अभी क्या कह रहे हैं, एंड पॉइंट ऑफ आर्क,
ये जो है ना एंड पॉइंट हमने इसे बता दिया। अभी जो है ये हमें डायरेक्शन चेंज करनी है तो कंट्रोल प्रेस करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दूसरा ये हमने अब जो तीसरा ऑप्शन था वो इनके जो तीसरी चीज़ उसने पूछी थी वो रेडियस था। जितना रेडियस पे हमने आर्क ड्रा करनी है उतना जो है ना वो हम रेडियस बताएंगे तो उस रेडियस पे आर्क ड्रा कर देगा। सपोज मैंने 8 के रेडियस पे आर्क ड्रा करनी है, 8 प्रेस किया और एंटर करूँगा तो ये 8 के रेडियस पे इसने आर्क ड्रा कर दिया है। फर्दर मैंने चेक करना है कि आया कि ये 8 के रेडियस पे है भी या नहीं है, तो एनोटेशन में जाऊँगा। एनोटेशन में ये टूल बता रहा है ये रेडियस क्या है, इससे मैं क्लिक करके देख सकता हूँ कि जो मैंने रेडियस बताया था आया कि उसी रेडियस पे लगी है या कोई उसमें मिस्टेक हो गई है। जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसमें वो है सेंटर, स्टार्ट और एंड पॉइंट। इस ऑप्शन से जो है ना वो हम अपनी आर्क ड्रा करेंगे। ये मैंने क्लिक किया, इसके लिए क्या है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। अब ये मेरे पास सेंटर पॉइंट आ गया। अब क्या कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, किधर से मैंने स्टार्ट करनी है, इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट करनी है। अब आगे क्या क्या कह रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क। अगर तो आपके पास कोई एंड पॉइंट है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। सपोज ये मेरे पास एंड पॉइंट है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट आर्क ड्रा हो जाएगी। और अगर जो है वो मैंने किसी एंगल पे ड्रा करनी है तो मैं ये एंगल के ऑप्शन पे जा सकता हूँ, कॉर्ड की लेंथ पे भी जा सकता हूँ। तो ये मेरे पे डिपेंड करता है मैं किस ऑप्शन से जो है ना वो ड्रा करना चाह रहा हूँ। तो आप अगर F8 प्रेस करते हैं तो ये भी आपको दिखा रहा है। ये सेंटर पॉइंट से ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव आप वैल्यू दे सकते हैं, नीचे वाली साइड पे एंगल की वैल्यू जो है वो आप नेगेटिव में दे सकते हैं। अगर मैं नेगेटिव में 30 करूँगा तो ये नीचे वाली साइड पे जो है ना आर्क ड्रा करेगा। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू जो है ना वो एंगल की 30 दूंगा तो ये ऊपर वाली साइड पे, इट मीन के 90 + 30 होगा। 90 + 30 वो वैल्यू जो है वो हमारे पास हो जाएगी 120 की। जो इधर से एंगल ड्रा होगा वो 120 का एंगल ड्रा होगा। अभी मैं दोनों तरह से जो है ना वो आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। मैंने F8 प्रेस किया है, मैंने 30 के जो है ना स्टार्ट पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट है, इससे 30 के जो है ना एंगल पे मैंने लाइन आर्क ड्रा करनी है। मैंने -30 लिखा और एंटर किया है तो ये इस पे 30 के एंगल पे लाइन ड्रा कर दी है। अब मैं जो है ना वो लाइन एक आर्क जो है ना वो 120 डिग्री पे ड्रा करना चाहता हूँ। मैंने दोबारा इस पे क्लिक किया, क्या कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट बताया। स्टार्ट पॉइंट जिधर से मैंने आर्क को ड्रा करना है ये स्टार्ट पॉइंट बताया। तो मैंने जो है 120 डिग्री पे जो है ना वो आर्क ड्रा करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा 120 लिखा, सॉरी जस्ट मैंने कितना लिखना है 30 लिखना है, 30 लिखा और एंटर कर दिया। तो ये 90 ये हो गया और 30 ये, टोटल जो है ये हमारे पास आएगी 120 की। उसे मैं फर्दर जो है चेक कर लेता हूँ कि आया कि उसी एंगल पे लगी है। ये मैं कुछ रेफरेंस लाइनें लगा रहा हूँ। इसमें मैं आपको एंगल चेक करके दिखाता हूँ। ये एंगुलर है, एंगुलर में आपने ये दो लाइनों के दरमियान एंगल देख लेना है, ये कितना बता रहा है 120 डिग्री जो है ना ये हमारे पास लाइन आर्क ड्रा हुई है। उससे नेक्स्ट ऑप्शन में जो है ना वो हम जाते हैं, इस पे थे, ये आ गया सेंटर, स्टार्ट और एंगल। इससे हम आर्क को ड्रा करते हैं। अभी स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया। स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, ये स्टार्ट पॉइंट आ गया। अब एंगल वो था एंड पॉइंट, अब उससे भी हम एंगल पे ड्रा कर सकते हैं और इससे जो है ना वो हमारे पास एंड पॉइंट नहीं हमें बता रहा, डायरेक्ट एंगल बताना है। पिछले ऑप्शन में हमें उसने बोला था सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। इस ऑप्शन में जो है ना वो हमें एंड पॉइंट का नहीं बोल रहा, हमें जो है ना वो थर्ड पॉइंट जो हमने उसे बताया था एंड पॉइंट, उसकी जगह हमें एंगल बता रहा है कि किस एंगल पे आपने ड्रा करना है। अब ये आपको जो है ना वो साथ साथ शो हो रही है कि किस एंगल पे, सपोज 30 का एंगल है, 40 है, 50 है, वही जो सेम आपको उसमें बताया था कि सेंटर से आपने नीचे की तरफ लाइन लगानी है, यानी नीचे आना है तो माइनस लिखेंगे और ऊपर जाएंगे तो आप वैल्यू जो है वो पॉजिटिव लिखते हैं।
लेकिन इसमें जो है ना वो थोड़ी सी चेंज है। अब ये देख रहे हैं 27 इसमें शो कर रहा है, ये 27 है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, अब मैं बिल्कुल 90 पे लेके आऊँगा तो ये इस पॉइंट से 90 इधर तक ड्रा करेगी। अगर मैं 120 लिखूंगा यानी कि इस पॉइंट से अभी मैंने एंगल बताते जाना है, जितने डिग्री पे मैंने आर्क लगानी है वो उसे बताता जाऊंगा। सपोज मैंने 90 पे लगानी है तो मैंने 90 लिखा और एंटर कर दिया, तो ये उसने 90 डिग्री पे जो है ना वो आर्क ड्रा कर दिया। अब मैंने सपोज फुल आर्क ड्रा करनी है तो उसके लिए मैं दोबारा इसी पे जाता हूँ। ये क्या कह रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट मैंने इसे बताया, इसका ये स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट बताया। अब मैंने फुल जो है ना वो आर्क ड्रा करनी था, उसके लिए 90 करूँगा तो हाफ ड्रा करेगा, अगर 180 करूँगा तो ये फुल आर्क जो है ना वो इस पर ड्रा हो जाएगी। अभी मैंने 180 लिखा है और एंटर कर दिया तो ये फुल आर्क जो है ना वो उसने इस ऑप्शन से ड्रा कर दी है। अब उससे जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है हमारे पास सेंटर, स्टार्ट और लेंथ का ऑप्शन। इस ऑप्शन से जो है ना वो हम किस तरह से ड्रा करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, ये हमें सेंटर पॉइंट हमने बता दिया। अब स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट बता दिया। अब हमने कार्ड की लेंथ बतानी है, कितनी लेंथ की हमने कार्ड ड्रा करनी है। सपोज मैं कहता हूँ कि हमने 10 mm की जो है ना वो कार्ड ड्रा करनी है। जस्ट 10 प्रेस किया और एंटर कर दिया तो ये 10 mm की कार्ड ड्रा हो गई है। एक चीज़ जो आपने आर्क को ड्रा करते हुए माइंड में रखनी है कि आर्क हमेशा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ड्रा की जाती है। अगर आपने क्लॉकवाइज करनी है तो वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये हमने 10 की जो है ना लेंथ पे हमने कार्ड को ड्रा किया है। अब चेक करते हैं आया कि 10 ही है या चेंज है, तो उसके लिए मैंने 10, ये देखिए कार्ड की लेंथ चेक की है तो ये कितनी है, 10। जो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है वो आ जाता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस ये है कि जिधर से आपने लास्ट आर्क ख़त्म की है उससे आगे जो है ना वो नेक्स्ट आर्क स्टार्ट हो जाएगी। सपोज मैंने इस पे क्लिक किया है तो ये इसने जिधर से मैंने पहली आर्क ख़त्म की थी उससे आगे जो है ना ये उसने दूसरी आर्क ड्रा कर दी है। सपोज ये मैंने एक आर्क ड्रा की है उसी पहली आर्क को कंटिन्यू करते हुए। अब मैंने इससे आगे कंटिन्यू करना है तो फिर मैं क्या करूँगा, आर्क में जाऊँगा और इसमें कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो वो उसी कमांड को जो मैंने पहले ख़त्म की है या उसी आर्क को जो मैंने पहले ख़त्म की थी उससे आगे नई आर्क जो है ना वो ड्रा कर देगा। जो भी मुझे इसे कार्ड की लेंथ चाहिए तो इधर मैं कार्ड की लेंथ बताऊँगा तो उसी लेंथ पे वो ड्रा कर देगा। तो इस कमांड में हमने जो है ना वो बेसिकली यानी कि आर्क की इस कमांड में हमने डिफरेंट वे से आर्क को ड्रा किया है और इन डिटेल हमने देखा है कि आर्क की कमांड में कितने ऑप्शन से हम आर्क को ड्रा कर सकते हैं। तो मज़ीद जो है वो ऑटोकैड के ट्यूटोरियल को देखने के लिए आप जो है वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, कैड लर्निंग सेंटर। तो इससे आप हमारी मज़ीद जो है वो अपडेट वो देख सकते हैं। थैंक यू।